जय हिंद प्यारे बच्चों। तो देखो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की हिंदी, है ना। और क्लास 12 की हिंदी आज हम लोग संपूर्ण एक लेसन के वीवीआई के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। और देखेंगे क्या मेरा क्लास 12 की हिंदी में चैप्टर 1 में जो हम लोग का लेसन क्या है, बातचीत। क्या नाम है? बातचीत। क्या बातचीत में आज हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, उसमें कितना चीज़ के बारे में हमको जानकारी रखना होगा, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। और इससे पहले हमने बता दें कि देखिए जो हिंदी है ना, क्या है हिंदी में इस आपका कई गो भाग है? 2 गो भाग है। कई भाग है? 2। एक नाम है गद्य खंड और दूसरे का नाम क्या है? काव्य खंड। तो अभी हम लोग गद्य खंड की सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सिर्फ हल करने वाले हैं। और गद्य खंड की जैसे मेरा 1 लेसन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद में हम लोग 1 लेसन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। और हम बोल दे रहे हैं, इतना गारंटी दे रहे हैं ना कि आप इतना मात्र 3 से 4 प्रश्न हम कराएंगे ही। आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 से 4 प्रश्न कराएंगे। 3 या 4 क्वेश्चन मेरा रहेगा और 3 या 4 क्वेश्चन में से ही आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। यदि नहीं आया तो आप लोग एग्जाम देकर पेपर आने के बाद में बोलिएगा से हाँ देखिए आप पढ़ाए थे और वो क्वेश्चन नहीं लड़ा। ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और देखिए नंबर 1 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नंबर 1 क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता, है ना। नंबर 1 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे वाक शक्ति का पहले अर्थ होता क्या है। तो वाक शक्ति का अर्थ होता है कि बोलने की कला। क्या होता है? बोलने की कला या बोलने की शक्ति को हम क्या बोलते हैं? वाक शक्ति बोलते हैं। तो वही नंबर 1 में क्वेश्चन क्या है कि अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता। तो इसका आंसर है यदि हमें वाक शक्ति न होती तो समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होता। जो सृष्टि यानी संसार है वो कैसा प्रतीत होता? गूंगी इसमें क्यों बोला गया है? क्योंकि अगर हम अपना सुख दुख का अनुभव जब हम किसी करवे नहीं करते तो हम चुपचाप रहते कि नहीं रहते, उसको हम लोग क्या बोलते? गूंगी ना बोलते हैं, है ना। सभी लोग चुपचाप बैठे रहते। हम जो बोलकर सुख दुख का अनुभव करते हैं वाक शक्ति न होने के कारण हम वो भी नहीं कर पाते। देखो सीधे सी यहाँ पर बात यही याद रखो कि वाक शक्ति हम दिया हुआ ये सबसे महत्वपूर्ण वरदान है ना। क्योंकि मान ले अगर हमारे अंदर यदि वाक शक्ति नहीं होती, अगर हम लोग के अंदर, क्या हम लोग किसी का सुख दुख क्या सुन तो पाते लेकिन हम लोग कह नहीं पाते, उसको समझा नहीं पाते ना। इसीलिए यहाँ पर लेखक ने बोल रहा है कि वाक शक्ति जो है वो भगवान के दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग थोड़ा 2 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का विचार क्या है ना। माने बातचीत के जो यथी संबंध है इसमें बेन जॉनसन और एडिसन ये क्या माने बात ये अपने तर्क रखे हैं, क्या माने विचार है, इसके बारे में देखना है हम लोग, है ना। इसका उत्तर क्या लिखे हैं कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन के राय है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है ना। माने बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है। जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसके गुण या दोष, गुण माने अच्छाई और दोष माने क्या होता है? बुराई, प्रकट नहीं होता है ना। ये बात कौन बोल रहा है जी? तो ये बात अभी हम लोग को बेन जॉनसन बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? बेन जॉनसन बोल रहे हैं, है ना। बेन जॉनसन क्या बोल रहे हैं? बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है और जब तक मनुष्य बोलता नहीं है ना तब तक उसका वो कैसा मनुष्य है हम लोग उसका पहचान नहीं कर पाते। तथा अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर और है ना, तो और लिखने के लिए जैसे मैंने हम लोग और लिखेंगे, मैंने इसके बारे में जब पहला का कंपेरिजन दूसरे का अपेक्षा करेंगे ना तो वहाँ पर हम लोग पैराग्राफ चेंज करेंगे। क्या करेंगे? पैराग्राफ चेंज। तो यहाँ पर पैराग्राफ चेंज करने के बाद में यहाँ पर लिखे हैं एडिसन का मतलब है कि 2 व्यक्तियों के बीच जो बातचीत होती है वो असल बातचीत होती है। माने एडिसन साहब ने ही बताया है कि असल बातचीत 2 व्यक्तियों के बीच ही हो। अगर तीसरा कोई व्यक्ति अगर आया तो वह बात कोसों दूर हो जाती है ना। जैसे ही 2 व्यक्ति मैं पर्सनल जब बातचीत कर रहा है और जैसे ही अगर इसमें कोई तीसरा व्यक्ति अगर आ रहा है तो वह बातचीत कोसों दूर हो जाती है ना। माने बात कुछ और हो रहा होता है, जैसे ही उसमें कोई तीसरा व्यक्ति वहाँ पर जैसे पहुँचा वह बात क्या होता है? कोसों दूर पहुँच जाती है ना। तो क्या क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया? अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। सुनिए इसका आंसर हमने क्या लिखे हैं कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों की बात करने की कला है। काला माने क्या? तरीका है माने वहाँ के, है ना।
आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों की बात करने की कला है, तो यूरोप की। कहाँ के? यूरोप के, है ना। यह एक ऐसी कला है, यह एक ऐसी कला है, माने यह एक बात करने की एक ऐसी कला है जिसमें बात करने के दौरान चतुराई के साथ प्रसंग भी छोड़े जाते हैं, है ना। माने बोला जा रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यह सबसे अधिक यूरोप के लोगों में पाई जाती है ना। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों की यह बात करने की कला है, तो यूरोप के लोगों की, है ना। और यह एक ऐसी कला है जिसमें बात करने के दौरान चतुराई के साथ प्रसंग भी इसमें क्या किया जाता है, छोड़े जाता है ना। अब सुनिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है व्याख्या करने के लिए। क्या दिया है? व्याख्या करने के लिए। इसमें क्या व्याख्या करना है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण और दोष प्रकट नहीं होता, है ना। इसका थोड़ा व्याख्या करें, है ना। अब देखिए इसका व्याख्या हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसका उत्तर लिखेंगे और लिखा हुआ है कि प्रस्तुत पंक्ति जो बात कहा गया, यह प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित या पाठ से लिया गया है। ये जो हम लोग बात जो यहाँ पर क्वेश्चन जो पढ़े हैं, ये कहाँ से लिया गया, किस पाठ से लिया गया, तो ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखित कहानी और यह लिखित निबंध है। और इसको कहाँ से लिया गया है, तो ये बातचीत पाठ से इसको लिया गया है। अब सुनो, निबंध के माध्यम से, किसके माध्यम से? निबंध के माध्यम से लेकर जाना चाहते हैं कि बातचीत ही एक विशेष तरीका है जिसमें मानव आपस में बातचीत कर आनंद उठा सकता है ना। यानी कह रहे हैं यह लेखक से, देखो बातचीत एक ऐसा विशेष तरीका है जिससे मानव आपस में बातचीत करके आनंद उठा सकता है ना। अब सुनो, यह बात सच है। अब लेखक जी बोल रहा है कि यह बात सच है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसके मन अंदर क्या है, गुण दोष प्रकट नहीं होता है ना। तो देखिए मात्र आप लोग को इतना ही 4 जो क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आप लोग को याद करना है। इससे आगे हमने बोले हैं ना, इससे आगे हमने आपको प्रश्न नहीं देंगे याद करने के लिए। और मात्र आप लोग ये 4 प्रश्न लिख लो इसको नियम से, और इसको थोड़ा एक बार और याद कर लो, है ना। यदि अगर कठिनाई अगर हो रही याद करने में तो ये वीडियो को दोबारा देख लो ताकि आप लोग को याद होने में सहूलियत हो सके। अब सुनो नंबर 5 में जो क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का संक्षिप्त परिचय दे, या नंबर 6 में क्वेश्चन है कि बातचीत पर का सारांश लिखें। ये जो कहानी जो भी हमने बोले हैं ना, ये संपूर्ण पाठ को वहाँ पर जो भी मैंने कहानी खिस्सा है, ये संपूर्ण खिस्सा कहानी को उसमें लिख देना है, बस काम खत्म हो जाएगा। अब इतना खैर ये आपको नहीं पूछता है, ये क्वेश्चन नहीं पूछता है, संभावना भी नहीं है, लेकिन दे दिया ऐसे ही। लेकिन आप लोग जो भी मैंने अभी हम यहाँ पे जो प्रश्न किए हैं, इतना जो प्रश्न है मेरा, ये जो संपूर्ण जो प्रश्न है 1 नंबर 2 नंबर 3 4 नंबर, आप लोग इसको थोड़ा नियम से बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए। और इसके बाद में हम लोगों ने दूसरी का लेसन जो है इसको हम लोग लेकर आने वाले हैं। तब तक आप लोग पहले एक लेसन को पहले तैयार कीजिए, है ना। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।